नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे पुल के बारे में जहां से गाड़ी तो निकल जाती है मगर ड्राइवर कभी वापस नहीं लौटता। आज की कहानी है एक ऐसे ही खूनी पुल की और उस ट्रक ड्राइवर की आखिरी रात की जो हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया। सूरज ढल चुका था और आसमान पर लालिमा की आखिरी लकीरें बची थीं। पिंडवाल गांव के बाहर फैला हाईवे सुनसान हो चुका था। इसी रास्ते पर हर रात की तरह राम खिलावन अपना पुराना ट्रक हाँक रहा था। पिछले 20 सालों से यही उसका पेशा था, दिन रात सामान ढोना और सड़क पर ही जीना। लेकिन उस रात की हवा कुछ अजीब थी। पहियों के नीचे डामर की सड़क चीख सी रही थी और सामने घना अंधेरा पसरा था। राम खिलावन जानता था कि थोड़ी ही देर में उसे उस पुराने पुल से गुजरना होगा जिसे लोग खूनी पुल कहते थे। गांव के बच्चे पुल का नाम सुनकर कांप उठते और औरतें वहां से गुजरने से पहले मंत्र बुदबुदाती। कहते हैं सालों पहले उस पुल पर मजदूरों की पूरी टोली दबकर मर गई थी जब पुल आधा बना ही था। उसके बाद से कई हादसे हुए, ट्रक पलटे, लोग गायब हुए और कुछ तो पागल तक हो गए। लेकिन पेट पालने के लिए डर निगलना पड़ता है। जैसे ही ट्रक पुल के करीब पहुंचा, अचानक हवा का रुख बदल गया। तेज झोंका आया और खिड़की से ठंडी सिहरन भीतर घुस गई। राम खिलावन ने बीड़ी सुलगाई और मन ही मन बुदबुदाया, जय बजरंगबली, सब ठीक से निकल जाए। ट्रक की हेडलाइट ने पुल को रोशन किया। टूटी फूटी रेलिंग और नीचे बहती नदी का काला पानी खौफ पैदा कर रहा था। पहियों ने पुल पर कदम रखा और तभी राम खिलावन को लगा मानो ट्रक अचानक भारी हो गया हो। इंजन की घरघराहट बढ़ गई, गाड़ी धीमी पड़ गई। उसने गियर बदला लेकिन ट्रक खींचने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से ट्रक को पीछे पकड़ लिया हो। माथे पर पसीना छलक आया। रियर व्यू मिरर में नजर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के पीछे धुंधली परछाइयां बैठी थीं, दर्जनों। कोई मजदूर जैसे थटे कुर्ते पायजामे में, सिर पर पगड़ी बांधे, मिट्टी से सने चेहरे लिए, आंखें खाली और सफेद। राम खिलावन ने आंखें मली, फिर देखा सीट खाली थी। उसने बीड़ी फेंकी और पूरा ध्यान सड़क पर टिकाने की कोशिश की। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से ठक ठक की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लोहे के ड्रम पीट रहा हो। हर आवाज कानों को चीरती हुई दिल तक पहुंच रही थी। राम खिलावन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। पुल के किनारों पर धुंध में मजदूरों जैसी आकृतियां चल रही थीं, मानो वे उसके ट्रक के साथ साथ चल रहे हो। उनकी चाल लड़खड़ाती थी मगर आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। उसने रेडियो ऑन कर दिया ताकि ध्यान बन सके, मगर अजीब बात हुई। रेडियो से पुराने गीत की जगह सिर्फ कराहने और चीखने की आवाजें आने लगीं, किसी और दुनिया से आती हुई आवाजें। उसने झट से रेडियो बंद कर दिया। पुल का आधा रास्ता पार हुआ ही था कि ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ हवा में सीलन और सड़न की गंध। राम खिलावन ने चाबी घुमाई मगर इंजन ने जवाब नहीं दिया। उसने सांस रोकी और खामोशी में कान लगाए। तभी कानों में धीमी धीमी आहटें गूंजने लगी, कोई भीड़ धीरे धीरे बुदबुदा रही हो। वहां बाहर उतरने ही वाला था कि ड्राइवर सीट के बगल की खिड़की पर जोरदार थपकी पड़ी। कांच कांप उठा। उसने तुरंत इग्निशन घुमाया और जैसे चमत्कार हुआ, ट्रक स्टार्ट हो गया। बिना सोचे वह पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर पुल पार करने लगा। इंजन दहाड़ रहा था मगर पीछे से थक थक की आवाजें और तेज हो गईं। पुल के आखिर में पहुंचते ही अचानक सब शांत हो गया। इंजन हल्का लगने लगा और ट्रक सामान्य गति पकड़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राम खिलावन ने गहरी सांस ली और माथे से पसीना पोंछा। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। गांव से थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान थी। वहां रुककर उसने गिलास में चाय ली। हाथ अभी भी कांप रहे थे। दुकानदार ने उसकी हालत देख ली और बोला, भैया तुम फिर रात में पुल पार कराए। लोग कहते हैं उस पुल पर मजदूरों की आत्माएं अब भी काम करती हैं। जो भी गाड़ी वहां रुकती है वे उसमें चढ़ जाते हैं। राम खिलावन ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ चाय खत्म की और चुपचाप ट्रक में लौट गया। मगर उसके दिल में सवाल गूंज रहा था,
आज तो वह बच निकला, लेकिन कब तक? रामखेलावन ने चाय पीकर ट्रक दोबारा सड़क पर उतार दिया, मगर मन किसी तरह शांत नहीं हो रहा था। रात और भी गहरी हो गई थी। आसमान में चांद बादलों से घिरा था और कभी कभी बिजली चमककर आसमान को चीर देती। हवा में नमी और ठंडक बढ़ चुकी थी। वह लगातार वही ठक ठक की आवाज़ें याद कर रहा था जो पुल पर पीछे से आ रही थी। दुकान वाले की बात कानों में गूंज रही थी। मजदूरों की आत्माएं अब भी काम करती हैं। उसने खुद को समझाया कि ये सब थकान और वहम है। पिछले 3 दिन से ठीक से सोया भी नहीं था, लेकिन सड़क पर अंधेरे में अचानक उभरती छायाएं उसे बार बार चौंका रही थीं। कभी लगता कोई पैदल यात्री आगे खड़ा है, मगर जैसे ही हेडलाइट पड़ती वहां कुछ नहीं मिलता। करीब आधे घंटे बाद वह पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा। यहां से दूसरी घाटी में जाना था, मगर जैसे ही उसने ढलान पकड़ी, ब्रेक ढीले लगने लगे। उसने जोर लगाया, मगर ट्रक मानो अपने आप भागने लगा। इंजन दहाड़ता हुआ ट्रक ढलान पर खतरनाक स्पीड पकड़ने लगा। रामखेलावन ने घबराकर हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ट्रक के भीतर गूंजती हुई आवाजें और तेज हो गईं, मानो मजदूरों का हुजूम पीछे से धक्का दे रहा हो। अचानक हेडलाइट में दिखा, सड़क के किनारे ढलान पर वही मजदूर खड़े थे। उनके हाथ फैले हुए, चेहरे खून और मिट्टी से सने। कोई पांवों के बिना रेंग रहा था, कोई आधे कटे शरीर के साथ खड़ा था। उनकी आंखें सफेद और खाली थीं और सब जैसे ट्रक को घाटी की ओर मोड़ने का इशारा कर रहे थे। रामखेलावन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग थाम ली। दिल धड़कन से बाहर निकलने को था। वह चिल्लाया, बचाओ, मगर सुनने वाला कोई नहीं। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आई। लाल साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर दर्द की लकीरें। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ट्रक के सामने खड़ी हो गई। रामखेलावन ने ब्रेक पर पूरी ताकत डाली और चमत्कार हुआ। ट्रक चीखते हुए वहीं रुक गया। धुएं और जलती रबर की गंध चारों तरफ फैल गई। उसने कांपते हाथों से खिड़की से बाहर झांका, मगर सड़क खाली थी। कोई औरत नहीं, सिर्फ अंधेरा। वह हांफता हुआ सीट पर गिर पड़ा। तभी अचानक ट्रक के केबिन का दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा का झोंका भीतर आया और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, हमारा काम अधूरा है। रामखेलावन का खून जम गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। किसी तरह रात काटने की ठान कर वह आगे बढ़ा। सड़क सुनसान थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। करीब 1 घंटे बाद वह जंगल के बीच पहुंचा। यहाँ सड़क दोनों तरफ पेड़ों से ढकी थी। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे तक जाती और उसके आगे सब निगल लेने वाला अंधेरा था। तभी अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। उसने चाबी घुमाई, कुछ नहीं, फिर घुमाई, फिर भी इंजन खामोश। वह बाहर निकला और बोनेट खोला। धुंध में चारों तरफ घना सन्नाटा था। तभी उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच से कोई उसे देख रहा है। कई जोड़ी आंखें। उसने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली, कुछ नहीं दिखा। लेकिन अगले ही पल पीछे से दबे कदमों की आहट आई। वह पलटा तो देखकर सांस रुक गई। पूरे जंगल से मजदूर निकलकर सड़क पर आ रहे थे। उनके चेहरे बिखरे हुए, शरीर कुचले हुए और आंखों में सिर्फ खून का प्यासा सूनापन। उनकी भारी भारी सांसें हवा में गूंज रही थीं। रामखेलावन घबराकर ट्रक की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। मजदूरों ने ट्रक को घेर लिया। किसी ने बोनट पर चोट मारी, किसी ने शीशे पर हाथ पटका। ट्रक हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, काम, काम, काम। वह पागलों की तरह इग्निशन घुमाने लगा। अचानक इंजन दहाड़ा और ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने एक्सेलरेटर पर पैर मारा और पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ाई। मजदूरों के शरीर हेडलाइट में आते और फिर ट्रक से टकराते ही धुंध बनकर गायब हो जाते। वह लगातार चला, बिना रुके, बिना पीछे देखे।
सुबह की पहली रोशनी तक उसने गाड़ी नहीं रोकी। आखिरकार सूरज उगा और सड़क पर हल्की चहल पहल शुरू हुई। उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। पीछे की सीट पर वही मजदूर बैठे थे, गिनती में दर्जनों, सब चुपचाप खाली आंखों से उसे घूरते हुए। रामखेलावन ने चीख मार दी। ट्रक सड़क के किनारे लहराया और खेत में उतर गया। जोरदार धमाका हुआ। घंटों बाद जब लोग वहां पहुंचे तो ट्रक पलटा पड़ा था। रामखेलावन मृत था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, जैसे वह महीनों तक मजदूरी करता रहा हो। उसके हाथों पर छाले थे, कपड़े मिट्टी और सीमेंट से सने हुए। लोगों ने बाद में कहा, रामखेलावन को मजदूरों ने अपने साथ खींच लिया। अब वह भी उसी पुल का हिस्सा है, और आज भी जो ट्रक उस पुल से गुजरता है, उसमें कभी कभी एक नए ड्राइवर की परछाई बैठी दिखाई देती है, हाथों पर छाले और आंखों में वही डर, जैसे उसने अनगिनत रातें खूनी पुल पर मजदूरी में काटी हो। तो दोस्तों, ये थी खूनी पुल की डरावनी कहानी। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी खौफनाक किस्से जिनसे बच पाना आसान नहीं होगा। तब तक सन्नाटा गहराता रहे।